अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो अलीमा खान साहिबा का जो दौरा था वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। हज़ारा डिवीज़न में उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे ख़िताब किया और एक सरप्राइज़ भी मिला यहाँ पर PTI के कारकुनों को। उस पर भी बात करते हैं, क्या फ़ायदा है इन दौरों का और क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। दूसरी तरफ इलेक्शन जो है आज आज़ाद कश्मीर में होने जा रहा है और ये एक बड़े सेंसिटिव टाइम पर जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जानिब मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल है, तो दूसरी तरफ मुजफ्फराबाद डिवीज़न में ही ये पहले मरहले का इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ कुछ दीगर अहम खबरें हैं जिसमें राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में इनकलाब की बातें चल रही हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं जी AJ के इलेक्शन की, क्योंकि आज पहले मरहले में इलेक्शन होने जा रहा है मुजफ्फराबाद डिवीज़न में। और जो इस वक्त के हालात हैं, आपको मालूम है कि एक बड़ा धरना दरेक और रावला कोट के मकाम पर है और मुख्तलिफ जो काफ़िले हैं वो इस धरने में शरीक हुए हैं। अब आगे इन्होंने बाद नमाज ज़ोहर 27 जुलाई की कॉल दी है कि आगे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना है। उधर इलेक्शन की भी आज डेट है। अब जहाँ हमें मंजरनामा नज़र आ रहा है उसमें तो जो बिल्कुल आप कहें कि अवाम का, पब्लिक का मूड है, वो कोई ऐसा इलेक्शन माहौल नहीं है, सिवाय इसके कि 2 जगहों पे कोई PMLN ने खड़े करके लोग और जलसे कर लिए हैं, और वो भी कोई इतने मैसिव जलसे नहीं थे। और बहुत से लोग ये भी उसके अंदर कयास राई कर रहे थे कि जी वहाँ पर भी लोग जो हैं वो मरी वगैरह से ले जाए गए हैं। बहरहाल बहुत ही क्लोज्ड एक जगह पे आप जलसा कर लें वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ओवरऑल आपको इलेक्शन का माहौल नहीं नज़र आता वहाँ पे। और जो आम पब्लिक से आप बात करें तो वो भी बिल्कुल इस इलेक्शन में दिलचस्पी लेती नज़र नहीं आती। लेकिन जाहिर है इलेक्शन डे पर क्या होगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। टर्न आउट जो है वो कम रहने की तवक्को है, लेकिन अगर इसको टोटली उन्होंने बॉयकॉट किया पब्लिक ने और इसको टोटली रिजेक्ट किया इलेक्शन को, तो यकीनी तौर पर इसका एक बहुत अहम इम्पैक्ट होगा। कितना आप धांधली करेंगे, कितने आप वोट डलवाएंगे, लेकिन जाहिर है इंटरनेशनल मीडिया मौजूद होता है, लोकल मीडिया मौजूद होता है, पता चल जाता है कि कोई आया है वोट डालने या नहीं आया सिरे से। तो मेरे ख्याल से जितना मौसर ये बॉयकॉट होगा अगर पब्लिक का, तो इसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर कुछ थोड़े लोग भी चले गए वोट डालने के लिए तो फिर बड़ी आसानी से इलेक्शन रिग हो जाएगा। और अब तो बड़ा ज़बान ज़द-ए-आम है। आप जो जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं इस वक्त इस्लामाबाद के, उनकी अगर आप इस बारे में ख़बरें सुने तो हर कोई आपको ये बताता हुआ नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन जो है वो PMLN को देने का फ़ैसला कर लिया गया। और इस इलेक्शन में जो नवाज़ शरीफ साहब की आप बॉडी लैंग्वेज और स्पीच देखें, मरीम नवाज़ साहिबा की वहाँ पर जाके एक्टिविटीज़ देखें, और वहीं पे उन्होंने जैसे डेरा जमाया हुआ, हालांकि इधर अपना सूबा पंजाब जो है वो पूरा डूबा पड़ा है, लेकिन मोहतरमा जो है वो उधर इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं और वहाँ पे जाके कश्मीर की बेटी बनी हुई हैं चंद दिन के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि बेसिकली वो आपको एक नज़र आ रहा है कि जी वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि जी वहाँ जाके उन्होंने कैंपेन की, वहाँ जाके उन्होंने बसें दी और लोगों ने उनको जिता दिया। अब हामिद मीर साहब ने तो आज ये भी खबर दी है कि उन्हें ये वार्निंग दे दी गई है एक तरह से कि अगर आप सिंपल मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाते आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए, तो फिर आपको मरकज़ में पाकिस्तान के अंदर भी समझें कि ख़तरा है, और फिर बहुत ज़्यादा देर जो है इस चीज़ को शायद फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये हामिद मीर साहब की खबर थी। अब सवाल ये है कि भाई सिंपल मेजॉरिटी तो मिले तब PMLN को जब उन्होंने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यहाँ पे कोई परफॉर्म किया हो पाकिस्तान में। ऐसे कौन से यहाँ पे हालात हैं जिसकी वजह से कोई जी शऊर शख्स ये दावा कर सके कि जनाब ऐसी परफॉर्मेंस के साथ कोई भी बंदा कहीं और जाकर जो है वो वोट मांगेगा और उसको वोट मिल जाएंगे। मतलब है कि आपने बेड़ा गर्क किया हुआ इस वक्त पाकिस्तान में हर लिहाज से। अदलिया को आपने ख़त्म कर दिया है, मीडिया का आपने गला दबा दिया है, इसी तरह की आपने कानून साजियाँ की हैं। इस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करते हुए जमहूरियत की जो आपने ईंट से ईंट बजा दी है, बखिए उधेड़ के रख दी हैं। और उसके बाद आपने जो इकोनॉमी का हाल किया, चलें आपने ये सब तो किया कि पूरा पाकिस्तान का जो आईने पाकिस्तान था उसको आपने चीड़ फाड़ कर दिया, चले वो तो किया, लेकिन उसके बाद आपने इकोनॉमी में क्या परफॉर्म किया?
इस वक्त हालात ये हैं कि अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, बिजली के बिल दिए नहीं जा रहे, रोज़ की बुनियाद के ऊपर जो पेट्रोल महंगा होता है, हर रोज़ लोग झोलियाँ उठा उठा कर आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। आप आटा पूरा नहीं कर सके, एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आपसे आटा नहीं पाकिस्तान के अवाम के लिए पूरा हो रहा। ये आपकी परफॉर्मेंस है। और उसके बाद आपके जो स्कैंडल्स हैं जिसमें पता चलता है कि आप किस तरह नवाज रहे हैं अपनों को, जिस तरीके से आप लुटा रहे हैं पाकिस्तान के अवाम का पैसा, तो ये कारनामा है PMLN की हुकूमत का। और उसके बाद ये कोई ज़ीरू शख्स ये सोच सकता है, जी शऊर शख्स के इनको इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बड़े मुतासिर होकर AJK वाले वोट देंगे, इसलिए कि वहाँ पर इस हुकूमत का जो एक एलिमेंट है वो क्या है, उनका बयानिया क्या है, वो उस अवाम के साथ खड़े हुए हैं। चलिए, परफॉर्मेंस आपने पाकिस्तान में जो भी बेड़ा गर्क किया, वहाँ पे आपके पास कौन सा बयानिया, वहाँ पे आप वहाँ के अवाम के बयानिए के साथ खड़े हैं। रियासत वहाँ पे तशद्दुद कर रही है, उनके लोग शहीद हुए हैं, आप कहाँ पे खड़े? आपने वहाँ पे 3-4 तकरीरें की हैं, उस सारे मसले का जो उनके लिए सबसे अहम मसला बना हुआ है उसका आपने कहीं जिक्र तक नहीं किया। और उसके बाद कोई अगर ये खाम ख्याली रखे कि जेन्युइनली ये लोग जीत जाएंगे, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कौन सी रॉकेट साइंस है फॉर्म 47 के अलावा जिससे ये जीत सकते हैं। बहरहाल इलेक्शन होने जा रहा है और मुझे ज़्यादा जो इस वक्त तशवीश है वो इस बात की है कि वहाँ पर हालात कैसे रहते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग मार्च उधर बढ़ रहा है, उधर ज़ाहिर है डिप्लॉयड हैं फोर्सेस भी, और पंजाब पुलिस के भी 14-15 हज़ार एहलकार पहुँचा दिए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो वहाँ पर हो रही हैं, उसके बाद अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई तसादुम की कैफियत बनती है तो वहाँ क्या सिचुएशन होगी, तो ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है। और पीपल्स पार्टी ने अभी से शोर शोर मचाया हुआ है कि जनाब वहाँ पे उनको फेवर दी जा रही है और धांधली हो रही है वगैरह वगैरह, लेकिन काफ़ी ऑब्वियस है जो बिलावल की बॉडी लैंग्वेज है, उनको पता है कि AJK इलेक्शन में रियासत जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं खड़ी है। उधर अलीम खान साहब जो हैं वो आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत होगी उसमें करप्शन नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो वो भी पर तोल रहे हैं कि AJK में उनको ठीक ठाक साथ सपोर्ट मिलेगी ताकि वो PMLN के साथ गवर्नमेंट बनाएं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं सामने नज़र आ रही हैं। बहरहाल अल्लाह ताला वहाँ पे महफूज रखे लोगों को, क्योंकि जो हालात हैं वो काफ़ी अजीब मंजर कशी करते नज़र आ रहे हैं। इधर आप देखिए कि ये जो दोनों जमातें भले जो मर्जी करती फिरें, लेकिन इनका ख्याल ये है कि जनाब इनसे कोई इनके बयानियों से मुतालिक पूछा भी ना जाए। मसलन राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि पीपल्स पार्टी ने कोई 2-3 हज़ार अरब रुपए की करप्शन कर ली है। और शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में जब शहजाद इकबाल साहब ने उनसे ये सवाल किया इस मुतालिक, तो राना सनाउल्लाह साहब शहजाद इकबाल साहब को मुखातिब होकर कहते हैं कि जनाब आपका तो ये पूछना नहीं बनता, और कहते हैं कि जी ये तो इलेक्शन कैंपेन में हम लोग, वो हमें कहते हैं हम उन्हें कहते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ के ऊपर सवाल क्यों करते हैं। अब आप मतलब मेंटालिटी का अंदाज़ा लगाया है कि राना सनाउल्लाह साहब अच्छे खासे सीनियर सियासतदान हैं और बड़ा कुछ उन्होंने देख रखा है सियासत के उतार चढ़ाव। मुझे समझ नहीं आती कि इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद इस तरह के आप लोगों के जो कमेंट्स हैं और इस तरह अवाम के शऊर की तौहीन करना है, आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं, या तो आप ये मान लें कि भाई हम झूठ बोलते हैं, हम सिर्फ झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर हम आज भी ये कह रहे हैं कि 2-3 हज़ार अरब की करप्शन है, तो ये महज एक झूठा इल्ज़ाम है, क्योंकि हमने इलेक्शन उनके खिलाफ लड़ना है, लिहाजा हम उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए। या तो ये आप मुँह से मान लें, या आप ये मुँह से मान लें कि हाँ जी हमारा इल्ज़ाम बिल्कुल ठीक है और पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी करप्शन करती है, वो बड़ी करप्ट जमात है। तो फिर अगर आपसे ये ना पूछा जाए कि भाई आप अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी आपकी है, तो आप चने बेच रहे हैं हुकूमत में बैठे हुए, भाई आप 2-3 हज़ार की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, करप्शन हुई है, आप पकड़ते क्यों नहीं जो भी उसमें मुलविस लोग हैं। तो वो कहते हैं आप नहीं पूछ सकते, मीडिया इसके ऊपर सवाल ना करे। तो मीडिया फिर वहाँ पर बैठ के क्या आप लोगों के लिए तालियां बजाए कि आप लोग क्या ज़बरदस्त लोग हैं, उसी मुंह से एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उसी मुंह से कहते हैं कि हम लोग साथ भी बैठे हुए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी यही करते हैं, उसी मुंह से कहते हैं कि इनका मैंडेट जाली है, ये तो डिज़र्व नहीं करते थे गवर्नमेंट बनाना, और फिर उसी मुंह से बताते हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं। तो ये जो अवामी शऊर की तौहीन हो रही है, आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों को अब ज़रा सा कोई रख रखाव का भी एहसास नहीं रह गया कि हम टीवी पर बैठ कर किस किस्म की चीज़ें जो हैं वो अपने बारे में एक्सपोज कर रहे हैं कि हम किस मेंटालिटी के लोग हैं।
हम अरबों का जहाज़ ले लें तो हम कहते हैं आपको क्या, आप क्यों पूछ रहे हैं। हम बैठ के यहाँ पे अरबों का करप्शन के इल्ज़ाम लगा दें, उसके बारे में पूछा जाए तो वो कहते हैं आपको क्या लगे, लगाया है तो लगाया है इल्ज़ाम। तो क्या आप चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ करना। इसी वजह से ये बातें हो रही कि जी पाकिस्तान की जनरेशन जी क्या है, ये इस तरह की हालात और ये चीज़ें देख के क्या पाकिस्तान के अवाम नहीं ये सोचते कि यार हमारी इन मौरूसी सियासतदानों से और ये टिपिकल जो एक ट्रेडिशनल सियासत हम देखते हैं इनसे हमारी जान छूटे। अच्छा, इसके ऊपर एक बड़ा दिलचस्प मैंने कमेंट पढ़ा माइकल कुगलमैन का, जो कि आपको पता है जनूबी एशिया के हवाले से बड़े एक्सपर्ट एनालिस्ट माने जाते हैं। तो उन्होंने इस क्वेश्चन को जो है वो एड्रेस किया कि पाकिस्तान में इनकलाब क्यों नहीं आ रहा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी हो रहा है कि जी हालात तो बड़े तैयार बैठे हैं पाकिस्तान में भी, क्योंकि एक अनरेस्ट है पाकिस्तान में, इकॉनमी की जो वर्स सिचुएशन है इस वक्त, उसके अलावा मकबूल लीडर जो है वो जेल में है, जो एक ओवरऑल घुटन है, माहौल है जिसमें आपको नज़र आता है कि अवाम की आवाज़ दबाई हुई है, ये तमाम चीज़ें। तो माइकल कुगलमैन कहता है कि इसके ऊपर उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें वो सबसे पहली चीज़ ये कहता है कि उसकी एक वजह है वो ये कि जो आपका यहाँ पे सिस्टम है वो ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, और जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की वो कोई अलाउ नहीं करती कि वो ज़रा से भी किसी एहतजाज को पनपने ही नहीं देती, वो उसको बिल्कुल स्टार्ट से ही स्नब कर देती है। तो पहला तो उसने वही रीज़न आइडेंटिफाई किया जिसके ऊपर हम सब बात करते हैं, और फिर उसके अलावा फिर उसने दीगर कई चीज़ों के ऊपर बात की है कि जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो कि किसी न किसी तरह इफ़ेक्टेड हैं रियासती पॉलिसियों की वजह से, वो यूनाइटेड नहीं हैं। मतलब अगर बलोच नाराज़ हैं वो किसी और चीज़ों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, अगर पश्तून नाराज़ हैं वो किसी और चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टी एक नाराज़ है वो किसी और चीज़ पे एहतजाज करिए, तो सबके डिफरेंट एजेंडाज़ हैं और वो तमाम लोग यूनाइटेड नहीं हैं। तो जब आप कोई तहरीक की बात करते हैं तो वो जब तक यूनिटी नहीं उसमें नज़र आएगी कि हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो उस तरह से कोई रेवोल्यूशन लाने में कामयाब नहीं होते। तो इस तरह से उसने और भी चीज़ें की। फिर उसने ये भी उसमें बात की है कि जो यूनियंस हैं वो भी उस तरह से पाकिस्तान में स्टूडेंट्स यूनियन और बाकी जो यूनियंस हैं वो उस तरह से ऑपरेट नहीं कर रही। तो कई उसने चीज़ें आइडेंटिफाई की और कमोबेशी वही बातें हैं जो पिछले 3-4 दिनों से हमारे यहाँ बहुत सारे जो सीनियर एनालिस्ट हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये वो माहौल है कि जिसको कहते हैं ना लवाजमात पूरे हैं, फैक्टर्स जो हैं वो पूरे हैं, लेकिन एक तो ये कि कोई वो पहला कतरा क्या बनता है कि जहाँ पर एक ट्रिगर हो जाए एक चीज़, वो मिसिंग है। और दूसरा जो एक स्ट्रॉन्ग आप कह लें होल्ड है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, उसकी वजह से जो है वो आपकी जो लोग हैं वो इतना डेयर नहीं कर रहे कि उस तरह बड़ी तादाद में निकले। तो ये उसका माइकल कुगलमैन का भी इसके ऊपर जो है वो एक पूरा एनालिसिस है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या हो रहा है। तो बहरहाल इस सारे खौफ के माहौल में अलीमा खान साहिबा एक बेखौफी और जुर्रत की अलामत बन के उभरी हैं, और उन्होंने इस माहौल में कि जब पीटीआई जो कि अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे मकबूल पार्टी है और जिसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट और वोट बैंक है, वो अपने लीडर्स के साथ नहीं लोग निकाल पा रहे, वहाँ पर अलीमा खान साहिबा जो कि एक गैर सियासी शख्सियत हैं, उनकी तरफ से जिस तरह जुर्रतमंदी और बहादुरी के साथ एक मूवमेंट स्टार्ट की गई है, उसने यकीनी तौर पर सबको अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। और अलीमा खान साहिबा ने पहले आपको पता है कि जब वो चित्राल जा रही थी उससे पहले बुनेर में, तीर में, मालाकंड में उन्होंने जो मुख्तलिफ़ जगहों से ख़िताब किया, फिर कल भी वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में थी, और आज उन्होंने हज़ारा डिवीज़न के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ख़िताब किया। वो आज एबटाबाद गई, मानसरा गई, हवेलियाँ में उन्होंने ख़िताब किया, बडग्राम में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ। और ये देखना बहुत ही दिलचस्प था कि कप्तान की बहन को भी लोगों ने जिस तरह से इज़्ज़त से नवाजा है और जिस तरह से उनको रिसीव किया है, जो उनका शानदार इस्तकबाल हुआ है उसके ऊपर उन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग था देखना, जिससे तासुर ये उभर रहा है कि इसका मतलब है कि लोग निकलना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई उन्हें लीड करने वाला हो, कोई उन्हें बताने वाला हो, और कोई वो ऐसा शख्स हो जिसको वो ट्रस्ट कर सकें, यानी वो उनके लिए ट्रस्ट वर्दी हो। उन्हें ये ना लगे कि वो अली अमीन गंडापुर साहब की तरह उनको लेके तो जाएगा और उसके बाद वो खुद चाय पीने गायब हो जाएगा और पीछे कारकुन जो हैं वो बेचारे
मार खा रहे होंगे और गोलियां खा रहे होंगे। तो जो इस वक्त एक एलिमेंट है वो एक ट्रस्ट डेफिसिट था जो पीटीआई लीडरशिप और कारकुनान के दरमियान था। वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कवर होता नजर आता है गैप अलीमा खान साहिबा की सूरत में, क्योंकि जो इस वक्त पीटीआई का कारकुन है और सोशल मीडिया है वो अलीमा खान साहिबा को ट्रस्ट करता नजर आ रहा है कि वो इमरान खान की बहन है, वो किसी सियासी ओहदे की तलबगार नहीं है, उनका कोई ज़ाती मफाद नहीं जुड़ा हुआ, वो खालिस्तान अपने भाई के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। और सबको पता है कि एक दफ़ा इमरान खान बाहर आ गया, वो पार्टी की कमान संभालेगा तो शायद उनकी बहनें दोबारा आपको सियासी मंजरनामे पर दिखाई भी ना दें। तो उनकी जो एक ये पिक्चर है कि जिसमें ये नज़र आता है कि वो बेलॉस जो अपने भाई के लिए जद्दोजहद करी है, तो उस चीज़ ने कारकुनान को मोटिवेट भी किया है और उनको जोड़ा है अलीमा खान साहिबा के साथ, और वो आपको विजुअल्स में नज़र आता है। आप एबटाबाद में देखें, आप हवेलियाँ में देखें, हवेलियाँ जैसे छोटे से एरिया में इतना बड़ा उनका मैसिव इस्तकबाल हुआ है, और कई दीगर जगहों पर हरीपुर में उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ। और मज़े की बात है हरीपुर में वहाँ पे एक छोटा सा सरप्राइज़ भी मिला, क्योंकि उमर अयूब साहब जो कि बड़े सीनियर लीडर हैं पीटीआई के, वो आपको पता है कि उनको सज़ा हो चुकी है 9 मई के केस में, और उसके बाद से वो रुपोश थे, तो वो बिल्कुल गायब थे। लेकिन आज जब अलीमा खान साहिबा उनके एरिया में गई, हरीपुर से उनका ज़्यादा ताल्लुक़ है, उनका हल्का है, तो वहाँ पर अचानक से वो नमूदार हुए। तो उमर अयूब साहब बड़े अरसे के बाद मंजर आम पर आए और वहाँ आकर उन्होंने अलीमा खान साहिबा का इस्तकबाल भी किया और इमरान खान साहब के हक़ में खूब पुरजोश किस्म की नारेबाजी भी की। अच्छा, उनका अपीयरेंस भी अगर आप देखें तो उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और बिल्कुल वो पहचानने में मुश्किल आ रही थी उनको। तो जो रूपोश हैं वो ज़्यादातर इसी तरह के हुलिये में फिर बाद में कहीं दिखाई देते हैं। तो बहरहाल हालांकि केपी में तो पीटीआई की गवर्नमेंट भी है, लेकिन आपको पता है कि जो असल गवर्नमेंट है वो तो हर जगह ही ऑपरेट कर रही होती है, चाहे सियासी गवर्नमेंट कहीं पर कहीं भी हो। तो बहरहाल हरीपुर में उमर अयूब साहब भी आज बड़े अरसे बाद दिखाई दिए। ये सारी सिचुएशन के बाद अलीमा खान साहिबा ने ये भी अनाउंस किया है कि अब जो है हम अडियाला जाएंगे, क्योंकि जब कारकुन नारेबाजी कर रहे थे डी चौक की, तो अलीमा खान साहिबा ने उन्हें कहा कि हम सब मिलकर अडियाला जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को काश हम जाके जेल में बता सकें कि कारकुन उनसे कितना प्यार करते हैं, और आज भी इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद भी वो उसके लिए निकलने के लिए तैयार हैं। अलीमा खान साहिबा ने एक जगह पर गाड़ी में बैठे हुए जब इधर उधर नज़र दौड़ाई और लोगों को हाथ हिलाकर रिस्पॉन्स दे रही थी, तो बड़ी एक दिलचस्प वीडियो उनकी देखने को मिली, क्योंकि वो हूबहू मुशाबहत थी इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब की इसी तरह की एक वीडियो जो है वो कुछ अर्सा पहले बड़ी वायरल थी, जब वो गाड़ी में बैठकर इधर उधर देख रहे हैं, गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर फूल गिरे हुए हैं और वो फिर आगे थोड़ा सा गर्दन झुकाकर बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, और हाथ हिलाकर उनको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसी स्टाइल में आज अलीमा खान साहिबा भी उसी तरह गाड़ी में मौजूद थी, उसी तरह विंड स्क्रीन पर फूल थे, उसी तरह उन्होंने आगे बढ़कर देखा और लोगों को वेव किया। तो वो बहुत सिमिलैरिटी थी इमरान खान साहब और अलीमा खान साहिबा के स्टाइल में। और आज एकदम से मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर कि ये वीडियो दोनों की साथ साथ चलाकर सब इमरान खान को बहुत याद करते नज़र आए, क्योंकि वो एक झलक नज़र आई कि जैसे एकदम इमरान खान साहब ही सामने नज़र आ रहे हैं और उनका कोई फ़ीमेल वर्जन है। वैसे भी आपको पता है उनकी चेहरे की रिजेम्बलेंस भी बहुत है, और अलीमा खान साहिबा के स्टाइल में और उनकी गुफ्तगू में इमरान खान साहब की बहुत झलक नज़र आती है। तो वो बहुत लोगों ने रिलेट किया कि वाकई उन्हें फ़ील हुआ, एक फ़ील आई, इमोशनल फ़ील आई कि जैसे कप्तान जो है वो उनके साथ हो। तो बहरहाल अलीमा खान साहिबा का ये जो ओवरऑल स्ट्रीट मूवमेंट का पूरा एक प्लान था, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये हुआ है। और अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि क्या वो पंजाब की तरफ भी जाके इसी तरह स्ट्रीट मूवमेंट चला सकेंगी, क्योंकि पंजाब में बिल्कुल खामोशी है। पीटीआई की वहाँ पर जो क़यादत है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, और कोई आपको वहाँ पे किसी किस्म की मोबिलाइजेशन या कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही। हालांकि अलीमा खान साहिबा ने जब ये मोबिलाइजेशन स्टार्ट किए तो कुछ दीगर हलकों में कुछ हलचल हुई है। बलूचिस्तान में मैं देख रही थी, इकबाल आफरीदी साहब तो अक्सर ही बाहर निकलते हैं और वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपको दिखाई दे रही, लेकिन इधर जो पंजाब वाला सीन है ये बिल्कुल खामोशी वाला सीन है। जाहिर है उसका एक पर्सपेक्टिव है, और वो आपको पता है कि जिस तरह पंजाब में फस्ताहियत है तो वहाँ पर तो ये हालात हैं कि इवन उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को जलसे की इजाज़त नहीं दी।
मीनारे पाकिस्तान में वो कन्वेंशन करना चाहते थे और उनको इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद फिर उन्होंने गवर्नर हाउस में वो कन्वेंशन किया। वैसे तो मुझे ये समझ नहीं आई कि पीपल्स पार्टी को क्या सूझी कि वो मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड मांग रही थी। पीपल्स पार्टी की तो इतनी सपोर्ट है नहीं है पंजाब में और ख़ासतौर पे लाहौर में कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्राउड आना था। तो बल्कि मैंने जो अक्सर विजुअल्स देखे तो गवर्नर हाउस में भी कुर्सियाँ काफ़ी खाली ही पड़ी हुई थी। तो बहरहाल वो एक अलग बात है कि कोई आए या ना आए, लेकिन असल कहानी ये आप देखिए कि मरीम नवाज साहिबा की फस्तायत का ये आलम है कि अपनी इत्तेहादी जमात को भी वहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं दे रही। तो पर बाकी पीटीआई को तो आप छोड़ ही देंगे, उनको कहाँ से मिलनी है। तो ये जो है वहाँ पे एक बिल्कुल अलग सिनेरियो है, लेकिन बहरहाल यही तो चैलेंज है फिर जिसको मीट करना है। तो अब देखते हैं जी आगे ये कैसे सिचुएशन बढ़ती है। बहरहाल ये अब नया वीक शुरू हो गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इस लिहाज से कि एक तो जो ये कश्मीर वाला धरना है ये भी किसी तरफ मामला लगेगा, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अलीमा खान साहिबा की स्ट्रीट मूवमेंट है उससे पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके ऊपर भी एक प्रेशर पड़ा है और उनको भी अब कुछ ना कुछ निकल के करना होगा एक्टिविटी। और फिर 5 अगस्त का जो जलसा है उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो अब आगे आपको जो अगले 2 वीक है इसमें काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी गहमा गहमी जो है वो नज़र आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।